हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राम राम, गुड इवनिंग, वाट एवर यू फील इट। आपका इस एल्जेब्रिक सेशन में हार्दिक स्वागत करते हैं। हमने इस एल्जेब्रिक सेशन में अब तक 13 लेक्चर में वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। उन कॉन्सेप्टों पर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन डिस्कस किए। बहुत ही इम्पोर्टेंट मैंने कॉन्सेप्ट अब तक डिस्कस किए हैं। आप उन सभी वीडियोज़ को ज़रूर देखें जिससे आप उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें और आने वाले लेक्चर में जो भी आपको डिस्कस कर रहा हूँ उनको भी आप इजीली समझ सकें। तो आइए आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो वही पैटर्न है जो हम पिछले लेक्चरों में लेक्चर 13 लेक्चर बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो स्पेशली जो आइडेंटिटी थी, जो फार्मूला था, वो कुछ इस तरीके से था। इसी पर अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जो भी पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इस पर हमने वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन, वेरियस नंबर ऑफ पैटर्न को डिस्कस किया है। आज एक नए पैटर्न के साथ हम आपसे जुड़ते हैं। वो नया पैटर्न कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दूँ किस तरीके से था। मैं लास्ट क्वेश्चन आपको कराया था, कुछ इस तरीके से था कि 1/x प्लस 1/7 इज इक्वल टू 3/x प्लस 7। और आपको फिर मैंने फाइंड आउट करने के लिए इस तरीके से पूछा होगा x³ प्लस के 343। तो आप इस तरीके से ईजिली कर पाए होंगे। मैंने आपको इस तरीके का मेनली आपको दो पैटर्न करा दिए, कुछ इस तरीके से कराया था। x प्लस के 1/x इक्वल टू 1 है। ये सारे इसी के फैक्टर होते हैं। ये तुम्हारा ए और बी की जगह पे कुछ अलग अलग टर्म यूज करते हुए देखे जा सकते हैं। यहाँ पे बी की जगह पे 7 यूज हुआ, यहाँ पर इस जगह पर तुम्हारा हम 1 यूज कर रहे थे। तो आप इन सारे क्वेश्चनों को तो मैं आपको रिवाइज यहाँ पे नहीं करा सकता हूँ। आप इन सभी पैटर्नों को आप देखने के लिए मेरे एसएससी मेंस के द्वारा प्लेलिस्ट बनाई गई, आप उसको जाकर देखें। आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे, आपको कतई दिक्कत नहीं होने वाली। मैं बेसिक टू एडवांस आपको डिस्कस कर रहा हूँ सारा कॉन्सेप्ट, और सारे कॉन्सेप्ट में अलजेब्रा के आपको कराने वाला हूँ। आप फिर किसी भी एग्जाम को आप फेस कर पाएंगे। इस तरीके से मैं आपको कुछ अलजेब्रा करा रहा हूँ। एक फ्रेशर स्टूडेंट भी इजीली आसानी से मेरे सारे कॉन्सेप्ट को समझ पाएगा। तो चलिए आज के इस नए जो पैटर्न है आज उसको हम डिस्कस करते हैं। वो नया पैटर्न कुछ इस तरीके से है। ये हमने लास्ट क्वेश्चन था उसको डील किया था, डिस्कस किया था। ये कुछ इसी तरीके का लास्ट क्वेश्चन था। आज का पैटर्न कुछ इस तरीके से है, वो भी इसी फॉर्मेट पर, इसी आइडेंटिटी पर बेस है। उसका फॉर्मेट कुछ चेंज हो जाएगा। उसका फॉर्मेट किस तरीके से चेंज होगा, एक क्वेश्चन आपको राइट डाउन करते हैं कि 1/x दे रखा है, 1/y दे रखा है, 1/x 1/y इज इक्वल टू दे रखा है 1/x माइनस y। और आपको फाइंड आउट करना है, जो आपको फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करना है x प्लस के y की इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ऑलराइट, ये पहला पैटर्न है, सॉरी इस तरीके के क्वेश्चन का ये पहला पैटर्न है। और अगर आप इस पैटर्न को समझ गए तो मैं आने वाले क्वेश्चन जो भी होंगे वो इसी पैटर्न पे होंगे, जिससे आप इजीली और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले इस पैटर्न को समझें। इसी प्रकार कुछ मैंने लास्ट पैटर्न को कराया था, उस पर वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चन मैंने कराए थे। उसमें वैल्यू पुटअप की थी, वाई की जगह कुछ वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप करने के फिर उस पर मैंने वेरियस क्वेश्चन उसी तरीके से आपको कराए थे। इसी तरीके से ये पैटर्न का पहला क्वेश्चन है। इसी पैटर्न में देखो कितने वेरिएबल न्यूमेरिकल वैल्यू रखकर कितने नए नए क्वेश्चन मैं आपको करा सकता हूँ। ऑलराइट, तो चलिए तो पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। किस तरीके से करेंगे, आप एलसीएम लेंगे, कितना होगा तुम्हारा एक्स बाई, ऊपर क्या होगा y माइनस एक्स। ऑलराइट, एक्स से काटो तो y माइनस एक्स। आप ऊपर लिख सकते हैं x माइनस वाई। ऑलराइट, y माइनस एक्स अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1 माइनस एक्स वाई। अब आप क्या करेंगे फर्दर कि अगर आप इसका मल्टीपल करें तो आपको अगर दुविधा होगी, अगर ये x माइनस वाई होता तो आप इजीली मल्टीप्लाई कर पाते, क्योंकि ये x माइनस वाई है। तो आप इसे मल्टीप्लाई तो अब भी कर पाएंगे, लेकिन वहाँ पर आप a माइनस बी की होल स्क्वायर आइडेंटिटी का यूज कर सकते थे। ऑलराइट, तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें से मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। तो मैंने माइनस कॉमन ली तो इसे x से लिख सकता हूँ, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई, नो इशू। फिर फर्दर आपने क्या किया कि आप इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट बन गया। फर्दर जाके ये तुम्हारा जो आगे फर्दर सॉल्यूशन होगा वो कुछ इस तरीके से, माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, नो इशू। फर्दर आप इसे लिख सकते हैं माइनस, इस माइनस को मैं
रिमूव इट कर या हटा के इरेज करके मैं इधर लिख सकता हूँ, या माइनस माइनस का मल्टीप्लाई दोनों साइड करें, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो इधर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा। फिर आप इसको आप ओपन करते हैं, ये क्या होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, कोई इशू नहीं। ये तुम्हारा माइनस के 2xy है, ये माइनस के xy है, ये माइनस के xy जब राइट लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो आपको रिजल्ट जो देने वाला है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस वाई स्क्वायर माइनस xy इजकल टू 0। दिमाग रखना ऑलवेज आप इस फॉर्मेट को देखेंगे, इस फॉर्मेट को देखेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलने वाली है वो कुछ इस तरीके से मिलने वाली है, आपको जो फाइनल फॉर्मेट मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। थोड़ा सा आप इसको अगर परमानेंट स्टोर कर पाएंगे तो यहाँ पे मैं y और x की जगह कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू रखूँ तो आप यहाँ पे भी y और x की वैल्यू कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू पुटअप करके देख लेना, बिल्कुल डिक्टो बिल्कुल सेम फॉर्मेट बनेगा। ऑलराइट, देखो आप फर्दर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आ पाएगा, ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे। अब आप इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है x, एक सेकेंड, आप इसका फॉर्मूला जानते हैं एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू होता है तुम्हारा एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई। ऑलराइट, अब आप इसकी वैल्यू जानते हैं, जो कितनी वैल्यू इसकी 0 वैल्यू, तो पूरा फॉर्मेट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि आप इस 0 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो ये पूरा रिजल्ट कितना बना देगा 0 बना देगा। तो आप इजीली कह पाई एक्स क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0। ऑलराइट, ये तुम्हारा आंसर है इसका। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन कर देगा, एक नया वेरिएशन करके इसे इस तरीके से कह सकता है, इसी फॉर्मेट को इस तरीके से कह सकता है, या यहाँ पे लिख सकूँ 1/y 1 माइनस के 1/x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/x माइनस वाई, कुछ इस तरीके से कह सकता है। बाकी सारा यहाँ पे माइनस वगैरह लगा हो, क्योंकि कुछ नहीं, देखो ये फॉर्मेट में कुछ नहीं है, बस इतना सा है कि यहाँ से माइनस कॉमन लेके उधर डाल दिया गया। तो कुछ भी कहे, इस तरीके से कहे या इस तरीके से कहे, मेनली फॉर्मेट आपको यही देखा जाएगा, मेन फॉर्मेट तुम्हारा यही है। देखो मैंने आपको इस पर 3 पैटर्न करा दिए हैं, कुछ इस तरीके से पहला पैटर्न था इक्वल टू 1 दे रखा था, दूसरा पैटर्न कुछ इस तरीके से था 1/a प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/a प्लस 2, इस तरीके से था पहला सेकंड पैटर्न, और फिर थर्ड पैटर्न कुछ इसी तरीके से। ये तीनों ये फॉर्मेट किसके बन के आते हैं, किसके निकल के आते हैं तुम्हारे एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, या कह लो ए क्यू प्लस बी क्यू के। ये सारे फॉर्मेट में आपको करा चुका हूँ, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, सारे जितने पैटर्न मैंने इस पर कराए हैं वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न थे, आप इनको इग्नोर ना करें। किसी ना किसी एग्ज़ाम में, स्पेशली मैं एसएससी के एग्ज़ाम का हूँ, तो उनमें तो ये इस तरह के क्वेश्चन ऑलवेज देके जाते हैं, 1-2 क्वेश्चन ऑलवेज इस पैटर्न पे देके जाते हैं, तो इन पैटर्नों को थोड़ा स्किप ना करें प्लीज़, माय हम्बल रिक्वेस्ट है। और आपको मैं 10-11 नंबर जो मेंस में आने वाले हैं, मैं उनके लिए आपको बेस्ट से बेस्ट जो भी मेरे पास कंटेंट होगा उसे देने की कोशिश करूँगा, जिससे आपको आने वाले एग्ज़ाम को फाइट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जितना मेरा बेस्ट हो सकेगा उतना मैं बेस्ट दूंगा, शायद वो आप पेड से फील कर पाते हैं वो चीज़, मैं आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट देने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा फ्री ऑफ कॉस्ट का मीन्स यही होता है कि सामने वाला व्यक्ति फ्री चीज़ का वैल्यू नहीं समझता है, लेकिन मैं आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करूँगा। थोड़ा सा ऐसे आप कुछ प्राप्त करने की कोशिश करना, इग्नोर नहीं करना। आप ये फील नहीं कर पाएंगे कि हमने कुछ सीखा नहीं, कुछ जाना नहीं। ऑलराइट, ये मैं अपने तहे दिल से कहता हूँ कि मैं आपको जो कुछ भी कराऊँगा बेस्ट से बेस्ट कराऊँगा, आपको कहीं भागने की ज़रूरत नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप एक जगह पर मैं आपको अलजेब्रा का कुछ इस तरीके से अपना सिलेबस कराऊँगा कि आपको कोई इशू ही ना हो किसी भी बुक को करने में, किसी भी एग्जाम को देने में। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए इस पैटर्न पर किस किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए उनको हम डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, इसी पर आपको दे रखा है 1/x इक्वल टू 1/y इक्वल टू 1x माइनस के 2 इक्वल टू आपको दे रखा है x क्यू प्लस के 8, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है x क्यू प्लस के 16। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है आपको x क्यू
इन सारे क्वेश्चनों को आपको फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, आप इजीली कर पाएंगे, मुझे तो लगता है कोई आपको इशू नहीं होगा। अगर आप पिछले वाले पैटर्न के फर्स्ट क्वेश्चन को आप इस स्लाइड पर, जो पिछली स्लाइड पर हमने ये क्वेश्चन करा है आपको, आप इसको अगर समझ पाए होंगे तो आप इजीली, जो मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जो क्वेश्चन लिखा हूँ, आप उसे इजीली आप फाइंड आउट कर पाएंगे। मैं तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ये रिजल्ट मिलने वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2x। आप सॉल्व करके आप इसे फाइंड आउट कर पाएंगे। मैंने आपको देखते ही बता दिया, फोर्सफुली कहा है कि ये पैटर्न आपको देखे। यहाँ पर देखो y की जगह पिछली नेक्स्ट स्लाइड पर क्या रख लिया, न्यूमेरिकल वैल्यू रख लिए, 2 वैल्यू रख ली, तो आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप इस पैटर्न पर डायरेक्ट पहुँचें, इस फॉर्मेट पर डायरेक्ट पहुँचें। ऑलराइट, कुछ इस तरीके से हमने नेक्स्ट क्वेश्चन का ये फॉर्मेट बनाया है। तो एक बार मैं पुनः इस क्वेश्चन को कराता हूँ, अगर आपको कोई इशू हो तो आप इसको समझकर आने वाले क्वेश्चनों को इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, मैंने एलसीएम लिया, 2x हुआ। एलसीएम लिया, कितना हुआ तुम्हारा, 2x हुआ। 2x एलसीएम ले लिया तो x से 2x को काट देंगे तो क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा तो 2 रख लिए। यहाँ पर क्या बचेगा, केवल x बचेगा, इधर रख लिया x माइनस के 2। इसमें से मैं माइनस कॉमन लिख, क्यों माइनस कॉमन लिख, क्योंकि मैं x माइनस 2 को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, होल स्क्वायर बन जाएगा, जिसे इजीली मैं आपको फाइंड आउट कर पाऊँगा। जो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, या बोल लो एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4x, कुछ भी etc। ये क्या हो गया तुम्हारा, 2x इजिकल टू हो गया तुम्हारा 1 माइनस के x माइनस 2। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस, मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये होगा तुम्हारा इजिकल टू 2x। सॉरी, इस माइनस को आप इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2x। आप इसे फर्दर लिख पाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 4x इजिकल टू माइनस के 2x। ये आप फर्दर लिख सकते हैं, आप इसे एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस के 2x। कुछ इसी तरीके से मैं आपको लास्ट फॉर्मेट लिखाता, जैसे आप इसको देख के ही लिख सकते हैं। मैंने बोला था कि एक्स स्क्वायर प्लस के 2 का स्क्वायर माइनस के 2x, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये आपको ये देख के ही ये फॉर्मेट पता चल जाना चाहिए किसका फैक्टर होता है। इस पैटर्न को ही देख के आपको फील हो जाना चाहिए किसका फॉर्मेट होता है। तो आप इनके x और 2 को ही देख के कह देना कि एक्स क्यू प्लस 2 का क्यूब का फॉर्मेट होता है तुम्हारा। तो इसका तो आंसर आप देख के ही कह देंगे। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में ना बताऊं तो आप इससे ही समझ जाएं क्या होगा तुम्हारा। ये एक्स क्यू प्लस 2 का क्यूब का मीन्स होता है x प्लस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 2x। ऑलराइट, इसकी वैल्यू आपको पता है 0 है, तो पूरे रिजल्ट को कितना करने वाले हैं, 0 करने वाले हैं। तो एक्स क्यू प्लस 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन में आशा करता हूँ आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। मुझे तो लगता नहीं आपको, अगर मैंने आपको पिछली स्लाइड पर डीपली अगर अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट करा दिया तो आप ऐसे क्वेश्चन ना कर पाएँ। मैं आशा करता हूँ आप ऐसे इस तरीके के क्वेश्चन ईजिली फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पर एक्स क्यू की वैल्यू आप रखेंगे -8, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो -8 और प्लस 16 कितना आएगा, प्लस के 8 आंसर आ गया इसका। ऑलराइट, इसी तरीके से यहाँ से कितना आ जाएगा, -8। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको इस पर तमाम तरीके के क्वेश्चन बना सकता हूँ, लेकिन आप उन तमाम तरीके के क्वेश्चनों को देख कर डरना नहीं है, क्योंकि उसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन बेस हैं। ऑलराइट, देखिए और किस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। जो भी क्वेश्चन चल रहा हो अपने लिख लेना। 1/x माइनस के 1/3/1 माइनस x माइनस 3। एक्स क्यू फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा एक्स क्यू प्लस के 14। थर्ड क्वेश्चन तुम्हारा एक्स क्यू प्लस के 20। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप करने में ज़रा भी डरे ना, ईजिली आप इन क्वेश्चनों को कर पाएँ। मैं तो इस पैटर्न को देखकर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 3 को स्क्वायर माइनस के 6x। ऑलराइट, ए बी ओनली 3x होगा, सॉरी ओनली 3x, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी। ऑलराइट, ये ए की तरह ट्रीट करता है, ये बी की तरह ट्रीट करता है। ये सारा फॉर्मेट, और इस फॉर्मेट को ही देख के पता चल जाना चाहिए किसका फैक्टर होने वाला है। तो एक्स क्यू प्लस 3 इसका रिजल्ट फिर यहाँ से 0 मिलने वाला है, तो ये पूरे रिजल्ट को इसको क्या कर देगा, 0 कर देगा।
तो ये चंद सेकंडों के क्वेश्चन है, चंद कुछ क्षण भर में करने वाले क्वेश्चन है, जिसे आप देखते ही कर सकते हैं, लेकिन आपको बेसिक पैटर्न पता होगा जब, अन्यथा आप इन क्वेश्चनों को देखकर परेशान भी हो सकते हैं। ये कितना आ गया तुम्हारा 3 3 और 27 माइनस के 27 कह सकते हैं, पहला क्वेश्चन आ गया, आपका आंसर आ गया माइनस के 27। यहाँ से कितना आएगा, माइनस के 27 है और ये प्लस के 14 है, तो कितना आ गया 7 6 13 आंसर आएगा तुम्हारा माइनस के। ऑलराइट, क्योंकि 27 माइनस में, ये प्लस में तुम्हारे, तो माइनस 6 बचा इधर और तुम्हारा -7 हो जाएगा उधर, 20 से अबव, तो कितना हो जाएगा माइनस का 13 हो जाएगा इधर। ये इसी तरीके से यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस के 7। तब इन तरीके के क्वेश्चनों को देखकर कभी डरे ना, इन तरीके के क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। और देखो किस तरीके से इससे अब मैं कराने की कोशिश करता हूँ और किस तरीके से इसमें वेरियस क्वेश्चन में बना सकता हूँ इसी पैटर्न पर। ऑलराइट, देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। आपको लिखा है कुछ इस तरीके से 1/x³ अपॉन 3 इक्वल टू x³ माइनस के 3। आपको फाइंड आउट करना है, पहला क्वेश्चन है, आपको कुछ इस तरीके से x³ नहीं, x⁴ प्लस के 27 इक्वल टू क्या होगा। ऑलराइट, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को करने में डरे ना, आप इजीली इस तरीके के क्वेश्चन आप कर पाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। चलिए एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, आप इसको, आपके लिए होमवर्क है इस तरीके के क्वेश्चन, आप इस तरीके के क्वेश्चन खुद से करना। ऑलराइट, एक मैं नया पैटर्न कराता हूँ। नया पैटर्न किस तरीके से है, एक सेकंड लिखेंगे। एक नया क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। एक नया क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। आपकी काफ़ी सारी स्लाइड स्किप हुई हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा। दुविधा के लिए खेद है, एक सेकंड रुकिएगा। चलिए कोई बात नहीं, आप उस क्वेश्चन को आप इजीली समझ पाएंगे, कर पाएंगे। एक न्यू टाइप मैं आपको आज कराने वाला हूँ, न्यू टाइप। वो न्यू टाइप भी इसी आइडेंटिटी पर, इसी फॉर्मूले पर बेस है। जिस तरीके से हमने आपको कराए थे x+1/x = 1 है, तो आपको पूछ लिया था x³ + 1 या x³ + 1, तो ये सारे आप इजीली पहला मेरा जो पैटर्न था इस आइडेंटिटी पर वो यही था, तब इसको भी इजीली आप फाइंड आउट कर पाए थे। कुछ इसी तरीके की नया टाइप है, वो इसी आइडेंटिटी पर बेस है। ऑलराइट, आशा करता हूँ आप उसे भी इजीली कर पाएंगे। x प्लस के 1/x = √3 रखा है और आपको पूछ रहा है x⁶ + 1 ऑलराइट, आप इस क्वेश्चन को करें और अपना बेस्ट से बेस्ट जो आंसर हो सकता है उसे लाने की कोशिश करें। आप क्या थिंक कर पा रहे हैं, ये भी अभी इसी आइडेंटिटी पर बेस है। सॉरी, a³ + b³ क्या होता है, a + b a² + b² - a। ऑलराइट, चलिए इस क्वेश्चन को मैं करने की कोशिश करता हूँ, किस तरीके से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। सबसे मैं पहला टाइप जो बोलता हूँ और उस टाइप का पहला क्वेश्चन आप नज़र से नज़र क्वेश्चन की मिला के देखा करें और उसी अच्छे तरीके से समझा करें, जब आपके दिमाग में परमानेंट स्टोर हो पाएगा। थोड़ा सा इसे इग्नोर ना करना, अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना किस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। ऑलराइट,
आपको दे रखा है x + 1/x। इस पर ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये बेसिक पैटर्न है, इसको कभी स्किप नहीं करना। आप इस तरीके की डिटेल नहीं करने की कोशिश करना। इसको एकदम परमानेंट अपने दिमाग में स्टोर करके रखना। अगर ऐसा केस होता है तो रिजल्ट क्या प्राप्त होता है। देखो मैंने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ किया उसका, तो आपको क्या मिलने वाला है, x² + k1/x² + 2 = इधर 3। ऑलराइट, आप कह सकते हैं x² + k1/x² = 1 कह सकते हैं। इस 3 को मैंने इधर सेपरेट कर दिया, 2 को इधर सेपरेट कर दिया 3 से इस 2 को सेपरेट कर दिया। फिर फर्दर आप लिख सकते हैं x⁴ + 1 = x²। आप इसे लिख सकते हैं x⁴ + 1 + 1 - x² = 0। वेरी 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 इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिस पे इस कॉन्सेप्ट में जितने वेरी लगाऊँ उतने कम हैं। ये अक्सर करके एग्जाम में देखा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ऑलराइट, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाना कि ये तुम्हारा अब भी वही a² b² - ab फॉर्मेट दे रखा है। इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि x² + 1 - x² 1 = 0। ये आपको देखना चाहिए a² b² - ab। ये x⁴ को देखकर अब भी आप इसे a² के फॉर्मेट में देखें तो आप इसको देख के अब भी कह सकते हैं ये किसका फॉर्मेट होता है, ये किसका फैक्टर होता है। तो ये आप यहाँ पर स्क्वायर कह रहे हैं, इस a के टर्म को आप स्क्वायर कह रहे हैं, तो आप इसको यहाँ पर कह सकते हैं x² का क्यूब + 1 का क्यूब। ये इसी का तो फैक्टर है a³ + b³। ये इसी का तो फैक्टर, जिसे आप फर्दर कह सकते हैं x + 1 x² x⁴ इसको कह सकते हैं, जो पहले ऑलरेडी लिखा था उसको लिख सकते हैं x⁴ + 1 - x²। थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं x⁴ + 1 - x²। अब आप इसको क्या जानते हैं, इसको जानते हैं कि 0 है ये तुम्हारा। तो ये 0 है खुद, तो ये पूरे इस रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो पूरे रिजल्ट को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो ये पूरा रिजल्ट क्या बन गया आपका, ये पूरा रिजल्ट 0 बन गया। तो आप इस स्ट्रक्चर को, इस फॉर्मेट को जब भी देखें और आपको ये पूछे तो आंसर क्या लेके आना है, 0। आप इजीली सॉल्व करके आपको यही प्राप्त होगा। लेकिन आप इस फॉर्मेट को आप परमानेंट दिमाग में अपना स्टोर कर लें। प्लीज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को, इस फॉर्मेट को आप अगर अच्छे तरीके से समझते हैं, अपने दिमाग में परमानेंट स्टोर करते हैं, तो देखो इस पर ढेर सारे क्वेश्चन आपको किस तरीके से कराते हैं और आप उनको ईजिली कर पाएंगे। ऑलराइट, देखिए दूसरा क्वेश्चन इसी आइडेंटिटी पे कुछ इस तरीके से है कि आपको दे रखा है x + k 1/x = √3। ऑलराइट, और आपको फाइंड आउट करना है x⁴ 26 x⁴ 20 x⁴ 9 x⁴ 6 ? तो आप इसी फॉर्मेट को देखकर ऑटोमेटिक तुम्हारे इस बात का एक्स्ट्रा करना चाहिए, ये तो किसी का फैक्टर होता है। ये किसका फैक्टर होता है तुम्हारा, ये x⁴ + 1 का फैक्टर होता है। और ये रिजल्ट खुद 0 बनता है। इसके जो फैक्टर 2 होते हैं तुम्हारे, ये 2 फैक्टर होते हैं, ये तुम्हारा ये 0 होता है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तो पूरे रिजल्ट को कितना कर देता है, 0 कर देता है। तो ये तुम्हारे दिमाग में डायरेक्ट स्टोर होना चाहिए, डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट करना चाहिए। तो x + 1 x⁴ 6 + 1 = कितना हो गया तुम्हारा, 0 हो गया। अब देखिए इसे किस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे, मैं एक बार पुनः डिटेल में कराता हूँ। मुझे लगता है कि आपको शायद मैं परेशान करे। एक क्वेश्चन एक और बार मैं डिटेल में कराता हूँ इस क्वेश्चन को, आप ऐसे लिख पाएंगे। डिटेल में कराते हैं, x + 1/x = √3 और आप इसका करें दोनों तरफ होल स्क्वायर। लेकिन बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप ऐसे परमानेंट अपने दिमाग में याद रखें, तो आप अच्छी तरीके से इस तरह के क्वेश्चनों को आप कर पाएंगे। अन्यथा आपको काफ़ी सारा टाइम कंज्यूम होगा अगर आप इस तरीके से डिटेल करेंगे तो।
आप इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकते। इसी फॉर्मेट से देखकर आपको जज करना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये किसका फैक्टर होता है। तो आपको तुरंत दिमाग में x⁻6 + 1 का, जैसे मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। ऑलराइट, तो इन तरीके क्वेश्चनों को करने में आपको कतई दुविधा नहीं होगी। तो देखो अब इसे किस तरीके से करेंगे। अब आप पता चल गया कि x⁻6 + 1 क्या होता है, 0 होता है। अब देखो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो इसमें से अगर मैं x⁻6 कॉमन लूँ, थोड़ा सा इसे मैं गलत लिख गया, थोड़ा सा इसे इस तरीके से लिखना होगा मुझे को। सही लिखा है अब भी, थोड़ा सा इसे आगे और इस x⁻6 को पीछे लिखना होगा। देखो किस तरीके से लिखता हूँ मैं, लेकिन ठीक है ऑलराइट किसी तरीके से लिख सकता है। देखो इसमें से मैं क्या कहूँ, मैं थोड़ा सा आपको क्या कहना चाह रहा था थोड़ा सा उसको समझा दूँ। आप इसको x⁻20 + x⁻26 लिख सकते हैं, तो उससे कोई इशू नहीं होने वाला है। ऑलराइट, और फिर x⁻6 + x⁻9 कुछ भी किसी तरीके से उससे कोई इशू नहीं होने वाला है। इसमें से मैं x⁻20 कॉमन ले सकता हूँ। अगर x⁻20 कॉमन ले ली तो क्या बचा, x⁻6 + k1। इसी तरीके से इसमें से x⁻6 कॉमन ले सकता हूँ, x⁻6 कॉमन ले ली तो क्या बचा। अब यहाँ पे थोड़ा सी इस तरीके से नहीं लिखा होगा, ये लिखा होगा तुम्हारा 12। ऑलराइट, इस तरीके से नहीं लिखा होगा। अब यहाँ से तुम्हारे x⁻6 कॉमन ले ली तो क्या बची, x⁻6 बची + मान बची। अब इसका मान आप जानते हैं, इसका मान आप जानते हैं, और इस ये मान 0 होता है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है 0 बनेगा। ये मान 0 होता है तो इसके साथ मल्टीप्लाई करता है 0 होता है। पूरा रियल फॉर्मेट कितना होने वाला है, 0 आने वाला है। तो इस पे मैं ढेर सारे आपको क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराने वाला हूँ। जब तक के लिए आप इस कॉन्सेप्ट को और जो मैंने पिछला पैटर्न बताया आप उसको अच्छी तरीके से रिवाइज करें। बाय बाय, टेक केयर, ओके, थैंक यू।